आप सभी का स्वागत है जय के दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल बिल से आपकी खिदमत में हाजिर। नेशनल मीडिया हो या फिर लोकल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, तमाम के लिए जो है मीडिया एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई और बताया गया कि आपने किस तरह जो है सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो है करना है या नहीं करना है। सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए, सिक्योरिटी एडवाइजरी को देखते हुए आपने जो है वीडियोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करनी, जो भी आपने करना है। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी लिखा था कि अगर आपने मीडिया के रिलेटेड या फिर अपना स्टेटमेंट कहीं दर्ज कराना है तो उसमें ध्यान रखना है कि किसी एक के खिलाफ अगर ये खबर हो या किसी के खिलाफ ये बात हो तो ध्यान में रखिए कि ये सोशल मीडिया है या नेशनल मीडिया है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया था कि एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीचेस या ऐसा स्टेटमेंट ना दिया जाए जिससे माहौल खराब हो जाए। ठीक है, ये तो ठीक था कि मीडिया एडवाइजरी आया हम लोगों के लिए, मीडिया के लिए जो है ये बात आ गई और जो जनरल पब्लिक है उन्होंने जो है उसको इतना फैलाया ये समझे कि न जाने कौन सा ऑर्डर आया था कि उसको जो है पब्लिक के लिए जरूरी था। हालांकि ये मीडिया पर्सन के लिए, जर्नलिस्ट के लिए या स्ट्रिंगर के लिए जरूरी था, लेकिन उन्होंने उसके बदले जो है वो पब्लिक ने ऐसे लिया कि अब देखिए मीडिया का क्या हाल होगा। लेकिन आज की इस जो लाइव सेशन है इसमें बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम तो इसका पालन करते हैं, लेकिन क्या वो लोग जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब यूजर हैं, इंस्टाग्राम यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं या बाकी जो सोशल मीडिया पर काम करने वाली चीजें हैं जिसके जरिए जो है एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं या फिर बाकी चीजें जो है इस सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, क्या वो लोग इस एडवाइजरी को फॉलो करते हैं या नहीं। हमने देखा कि मीडिया के लोग जो है सोच समझ कर जो है अपना पोस्ट डाल देते हैं, अपने फेसबुक आईडी पर जो भी लिखना होगा सोच समझ के लिखते हैं ताकि कल की डेट में उन्हें कहीं इस चीज का जो है फेस न करना पड़े कि आपने गलत चीज जो है शाया की थी और उसके बदले जो है आपको इस तरह की सजा दी जाती है। वो तमाम चीजें जो है मीडिया देखकर जो है चलाता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डोडा की हो, किश्तवाड़ की हो, रामबन की हो या फिर जम्मू कश्मीर के वो जिले जहां पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया पर जो है काफी जो है नजर रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यूजर जिसे हम कमेंट्स करने वाला कहेंगे या शेयर करने वाला कहेंगे, वो जो है उन पर नजर नहीं रखी जाती है। मैं जब कोई चीज रिपोर्ट करता हूं या फिर मेरा कोई साथी रिपोर्ट करता है या फिर कोई भी चैनल कुछ भी रिपोर्ट करता है तो नीचे जो है वो गालियां देना जो है शुरू कर देते हैं। वो जो है ऐसा लिखते हैं कि शायद अभी से जो है इस बात पर जो है जंग जो है शुरू हो जाएगी। जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो वहां से जो है शुरू होते हैं और कोई एक धर्म पर लिखता है तो कोई दूसरे धर्म पर लिखता है, लेकिन खाली सोशल मीडिया के अंदर जो है ये बातें चलती हैं। जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, तमाम लोग जब भी कोई वीडियो अपलोड करता है तो उसमें जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है गवर्नमेंट मुलाजिम हो या फिर मजदूर हो, तमाम लोग जो आते हैं और कमेंट करके जाते हैं और ऐसा कमेंट कर देते हैं कि शायद आज तक हमने जो है इंसानियत के लिए ये सबक जो है छोड़ देते हैं कि दोबारा कोई अगर वीडियो बनाए तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ने वाला कोई ना हो। और उम्मीद करेंगे कि, और मैं इंडिया गवर्नमेंट से या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाए कि एक फैमिली में अगर एक ही यूजर बन जाए, वो एक ईमेल बने या फेसबुक आईडी बने, वो घर में ही होनी चाहिए। 4 लोग हैं तो चारों के पास एक ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी बहन भी आएगी, माँ भी आएगी, बाप भी आएगा। जब बेटा कमेंट गलत करेगा उसका बाप पढ़ेगा कि मेरे बेटे ने आज किसी दूसरे की माँ की को गाली निकाली है, किसी दूसरे के बेटे को बाप की गाली निकाली है, बहन की गाली दी है, तो उसकी बहन भी वो पढ़े, उसकी माँ भी वो गाली पढ़े, ताकि उसके घर में ही जो है शुरुआत हो जाए कि उसकी बात जो है
फैमिली से ही शुरू हो जाती है कि हाँ जी इसके बाप ने भी ये कमेंट पढ़ा, इसकी माँ ने भी ये कमेंट पढ़ा, इसकी बहन ने भी ये कमेंट पढ़ा। तो ये ध्यान रखना लाजमी है कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो क्या जो जिस पर आप कमेंट करते हैं क्या उसकी माँ बहन नहीं, क्या वो उस माँ बहन के इज्जत का हकदार नहीं जिसके खिलाफ आप बात करते हैं, जिस पर आप कमेंट करते हैं, जिस पर आपको लिख कर चले जाते हैं। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सवाल जरूर करेगी कि एक ही घर में एक ही जो है यूजर आईडी होनी चाहिए, ताकि उसकी बहन भी वही यूजर आईडी यानी चलाए, उसकी माँ भी, उसका बाप भी। क्योंकि अगर बेटा जो है कुछ गलत लिखेगा तो बाप भी देखेगा, बेटा भी देखेगा, और उसके साथ साथ माँ भी देखेगी और बेटी भी देखेगी, उसकी बहन भी देखेगी। ये देखना लाजमी है कि आप तो कमेंट सेक्शन में माँ की गाली, बहन की गाली या किसी को बाप की गाली देकर किसी के मरने के ऊपर जो है कोई गाली बक देता है, लेकिन बाद में जो है वो गाली बाद में जो पढ़ता है वो सोचता है कि शायद मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में क्यों आया था, मैं तो कुछ दर्ज देने आया था इस कमेंट सेशन के अंदर, लेकिन यहाँ से पहले किसी एक ऐसे इंसान ने जो है यहाँ पर ऐसी बात की है जो सोसाइटी के लिए शर्मसार है। क्या आप लोग ये नहीं देखते हैं कि जब आप कमेंट करते हैं वो भी उसी कमेंट सेशन के अंदर जो है पब्लिक हो जाती है, वो पब्लिक देखती है। तो ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से जो है सोशल मीडिया के अंदर एनालिसिस कर रहा था। बाकी कुछ लोग जो है कश्मीर से हों या फिर हमारे जम्मू से मीडिया के लोग हों, वो जो है इस बात को देख रहे हैं कि फलानी ने जो है इस पर कमेंट किया और ऐसी माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, बाप पर आ गया, दादे पर आ गया, दादी पर आ गया। भाई साहब ये जर्नलिज्म है, ये पॉलिटिक्स है, यहां तक ही महदूद रखो। और यहां पर ये बात करना लाजमी है, कमेंट उस चीज पर की जाती है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, किसी को अरेस्ट वारंट हो, किसी को बेल कराने का वारंट हो, या फिर कुछ भी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं जो कोर्ट के दायरे के अंदर आती है। हम तो उतना कोर्ट के रिलेटेड बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो जो है कानून के दायरे में वो बात करते हैं। वो जो है जब कागज निकालते हैं तो उस कागज की वैल्यू इतनी होती है, हम अगर 100 किताबें पढ़ेंगे ना तो कोर्ट का एक नोटिस वो बराबर होता है। और उस पर आप जो है कहते हैं कि ये जज की मिली भगत है, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है। पहले उस तह तक जाना चाहिए कि ये नौबत ही क्यों आई इस एडवाइजरी की, इस बात की कि इन्होंने जो है अरेस्ट वारंट किसी का निकाला है, किसी जज ने। वो अनपढ़ नहीं होते हैं जो वो वहां पर कागज निकालते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। अगर आप किसी दूसरे को गाली देते हैं, किसी आजकल जो है ट्रेंड बना हुआ, जब भी जारस होता है या कोई मुलाजिम होता है उसके खिलाफ जो कोई बात जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो या मेंबर लेजिस्लेटिव हो गाली निकाल देता है तो नीचे जो है वाह वाह कर देते हैं। अरे भाई वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है। क्या आपके खानदान में से कोई मुलाजिम नहीं है? क्या आपके घर में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि जिसको वो गाली बक रही है? गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप पर कोई गाली दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप जब कमेंट सेशन के अंदर आएंगे तो उसमें जो है ये ध्यान रखेंगे कि क्या पता आपकी बहन भी जो है फेसबुक इस्तेमाल कर रही होगी, इंस्टाग्राम यूज कर रही होगी और यूट्यूब भी जो है चला रही होगी। आज के बाद अब हम जब भी कहीं देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि उस लड़के की बहन की भी आईडी निकाल कर रखनी होगी, ताकि उसकी बहन को वहां पर टैग करेंगे, बोलेंगे देखिए दूसरी बहनों को गाली देता है, आप भी देख लीजिए अपने भाई का हिसाब, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखेगी, खासकर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो है कमेंट सेशन में आकर जो है ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो पॉलिटिक्स में आए हैं। अरे आप इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक का टैक्स खा रहे हो। हम कुछ कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, चप्पल खरीदेंगे, घर का सामान खरीदेंगे, वो वहां से हम टैक्स भरते हैं, फिर आपकी तनख्वाह आती है। भाई साहब जब हम कुछ खरीदेंगे, जब पब्लिक होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, जब पब्लिक के लिए ही आप जो है इतना बवाल बनाएंगे तो आप वो टैक्स पेयर जो है वो फिर आपको जो है जरूर सामने बताएगा कि आपकी ये गलती थी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात कही थी काफी बार कि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो काफी जो है सोशल मीडिया के अंदर रहते हैं। वो जो है किसी लीडर के लिए हक में जो है बात करने के लिए आते हैं तो किसी फेसबुक यूजर को गाली देते हैं। आज के बाद जब भी ऐसी वारदात आएगी
हम सरेआम जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक वो कागजात पहुंचाएंगे जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है गालियां बक रहे हैं, किसी दूसरे के खुश करने के लिए गाली बक रहे हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, हम जो है जरूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाएंगे कि इस तरह की बातें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ऐसी बात कर रहा है, तो और खासकर वो तबका जिसे समाज को सुधारना था वही बिगाड़ने के ऊपर तुला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, बराए करम एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस पर क्या कमेंट कर रहा है। जब कोई वीडियो बनाता है, अगर आप उसका कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं तो वो वहां पर ध्यान में रखिए कि आपकी म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो फेसबुक के अंदर क्या कमेंट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो मुलाजिम जो भी होते हैं वो तो एक दूसरे के फ्रेंड होते ही है, वहां पर भी ध्यान रखें कि खाली साहब ये देखेंगे कि मीडिया जो है क्या कर रहा है। ना हम किसी मंत्री के पीछे जाते हैं, ना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पीछे जाती है, और हमारा ना वो काम है कि हम किसी को खुश करने के लिए किसी के पास जाएंगे, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने इस इलाके का दौरा किया है। मीडिया उसके लिए नहीं है। मीडिया ये सवाल करने के लिए है कि अगर फलानी जगह फलानी नेता ने फलानी एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया तो किया क्यों। आज जो है डोडा के अंदर आपने देखा प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट अभी 2 मिनट हुए तो मीडिया पहुंच गई। मीडिया ने जब सवाल उठाया तो स्टेट लेवल के ऑफिसर हमें फोन करने लगे कि इसकी तहकीकात करो कि आखिर माजरा क्या है। जब माजरा देखने की कोशिश की तो वहां पर यह हुआ कि ड्राइवर ने कहा कि हमारे पास डिजी लॉकर, जो कोर्ट ने भी कहा है कि डिजी लॉकर जो है वैलिड है, इंडियन आर्मी को भी कहा गया है वैलिड है, पुलिस को भी कहा है वैलिड है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है इसको वैलिड नहीं कराती है। क्या हमारे पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अगर आप चालान ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन कागज देखने में क्या है। इस पर कल हम बात करेंगे और कल की डेट में हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और हम नेशनल टेलीविजन के अंदर जो इसकी डिबेट जो है बता रहे हैं कि कल की डेट में हम जो है नेशनल एक वेबसाइट आती है जिसमें खालिस कानून के दायरे के अंदर बात होती है। कल हम वहां पर हाजिर होंगे और उसकी जजमेंट भी सुनेंगे और आपको जो है ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि आखिर माजरा क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल जो है आज इसी फेसबुक यूजर उस चटुकार जो लोग आज किसी एमएलए या किसी मंत्री को खुश करने के लिए जो है आ जाते हैं और उनके फिलहाल फैमिली के मेंबर भी खुद जो है अप्लाई होते हैं कि फलानी अप्लाई को आपने गाली दी, बहुत अच्छा किया। अरे फिलहाल आप देखिए आपके घर में जो अप्लाई है वो कितना सुधरे हैं, कितनी उनकी खस्ता हालत है, ड्यूटी तो जाते नहीं। जब उनके वालिदैन या उनकी माँ पर जो है बात आती है कि आपने ड्यूटी नहीं दी तो उस वक्त कहते हैं कि भाई माफ करो। अरे भाई जब माफ करना है तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान भी देखो कि 4 उंगलियां मेरी तरफ है, मैं एक गलती दूसरे को कह रहा हूँ 4 मेरे घर में भी होंगे। इसलिए कमेंट जो है सोच समझ कर करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करेंगे कमेंट सेशन करने वालों पर भी जो है नकेल कसी जाए ताकि कोई आइंदा ऐसी हरकत न करे। बने रहें जेके दासान के साथ, बिलाल बिलिस खास रिपोर्ट के साथ। शुक्रिया।